भाग 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसी रामायण के एक महापात्र के बारे में, जो प्रभु के जिनेंद्र प्रभु के अनन्य भक्त हैं। उनकी स्तुति करते करते उनके वीणा का तार टूट जाता है और वह अपने हाथ की नस को काट कर निकाल लेते हैं और उसे उस वीणा के तार की जगह पर लगा देते हैं और प्रभु की स्तुति में फिर से तल्लीन हो जाते हैं। परमवीर पराक्रमी प्रभु के एक अनन्य भक्त के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे रावण के बारे में। तो रावण के बारे में चर्चा करने से पहले हम उनकी माता के कुल के बारे में जान लेते हैं। तो कौतुक मंगल नगर में व्योमबिंदु विद्याधर और उनकी पत्नी नंदवती रहा करते थे। उनकी 2 पुत्रियां थी, कौशिकी और केकसी। कौशिकी जो थी उनका विवाह हो गया और उनके एक पुत्र हुए, वैश्रवण, और इन्हें लंका का राज्य इंद्र विद्याधर ने इन्हें लंका का राज्य सौंप दिया और 12 लोकपालों में से 5वें नंबर के लोकपाल के रूप में नियुक्त कर लिया। अब जो दूसरी पुत्री है केकसी, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो केकसी नाम की स्त्री थी, इनकी कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि इंद्र जो थे वह सुमाली नामक राक्षस वंशी से हार गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन्हीं माली सुमाली वाले सुमाली के बारे में, जिनके बारे में हमने पिछले भाग में चर्चा की थी। तो जो सुमाली हैं, उन्होंने इंद्र विद्याधर को हरा दिया और अलंकापुर में आकर रहने लगे। प्रीतिमती स्त्री से रत्नश्रवा नाम के पुत्र हुए। इंद्र विद्याधर ने उन्हें पद से च्युत कर दिया। अब रत्नश्रवा जो हैं, वह एक विद्या सिद्ध करने के लिए पहुंच गए वन में। वन का नाम है पुष्पवन। वहां पर यह विद्या सिद्ध कर रहे हैं। व्योमबिंदु जो केकसी के पिता हैं, उन्हें पता है कि यही रत्नश्रवा आगे चलकर मेरी पत्नी के पति या स्वामी बनने वाले हैं। तो वह अपनी पुत्री केकसी को कहते हैं कि जाओ रत्नश्रवा की तत्कालीन परिचर्या में सहयोग करो। जब उनकी तप समाप्त होता है तो अपने समक्ष केकसी को खड़ा पाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे नारी, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है। तो वह जो केकसी है, वह अपनी स्थिति बता देती है कि मैं कौन हूँ, मैं व्योम राजा की पुत्री हूँ और मैं आपके समक्ष आपकी परिचर्या के लिए भेजी गई हूँ। और तब तक उन्हें जो रत्नश्रवा हैं, जो वहाँ पर तप कर रहे थे, इतनी देर से उन्हें मान स्तंभनी विद्या सिद्ध हो जाती है और उस विद्या के प्रभाव से वही उस पुष्प वन को एक नगर के रूप में बना लेते हैं और केकसी को अपनी स्त्री के रूप में रखकर वहां पर रहने लगते हैं। अब केकसी जो है, उन्हें 3 स्वप्न दिखाई देते हैं। पहला स्वप्न देखती हैं कि हाथियों के बड़े झुंड को विध्वंस करता हुआ एक सिंह आता है। दूसरा स्वप्न वह देखती हैं कि हाथियों के बड़े झुंड के समान अंधकार को समाप्त करता हुआ एक सूर्य आता है। तीसरा स्वप्न वह देखती हैं कि मनोहर लीला करता हुआ, किरणों से अंधकार को हटाता हुआ एक पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अब तीनों इनके जो स्वप्न हैं, उनके निमित्त को जानने के लिए वह अपने पति रत्नश्रवा के पास पहुंचती हैं। रत्नश्रवा कहते हैं कि हे नारी, आपके पुत्र बड़े बलशाली होने वाले हैं। प्रथम पुत्र साहस के कार्यों को करेगा, घोर भयंकर कार्यों का काम करेगा। लेकिन एक शंका उनके मन में आती है कि हमारा पुत्र इतने भयंकर, इतने क्रूर कर्म कैसे कर सकता है। और आगे वह कहते हैं कि इसके दोनों जो छोटे भाई हैं, वो जिनमार्ग मंडित गुणों के समूह से व्याप्त होंगे, उत्तम चेष्टाओं को धारण करेंगे, जीव दया करेंगे और शील के सागर बनेंगे। इस तरह से वह रानी को समझाते हैं। रानी केकसी इस बात को समझ जाती है। अब रानी केकसी प्रथम पुत्र के लिए गर्भ धारण करती हैं। उनकी चेष्टाएं बड़ी अजीब होती जाती है। उन्हें लगता है कि वह खून की नदी में उनके शत्रुओं के शीश पर त्राही त्राही करते हुए शत्रुओं के शीश पर पैर धरते हुए निकल जाएं। बिना किसी कारण ही उनके मुख से हुंकार निकलती है। वाणी उनकी कर्कश हो जाती है। दर्पण उनके यहाँ पर है, परंतु वह कृपाण में अपना मुख देखती हैं। शत्रुओं के घरों में
अलग अलग उत्पात होने लगते हैं और जन्म होता है रावण का। इसी तरह 2 अन्य पुत्र भी उनके घर पर जन्म लेते हैं। अब एक और कथा है, लोग कहते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यह कथा है कि रावण को दशानन क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी एक कथा है, एक कारण है। बहुत समय पहले मेघवाहन के लिए राक्षसों के इंद्र भीम ने एक हार दिया था, बहुमूल्य हार, जिसकी रक्षा 1000 नाग कुमार किया करते हैं और उस हार को छूने का क्या सोचने के बारे में भी लोग डरा करते थे। किसी भी राक्षस ने उस हार को नहीं पहना, परंतु जब रावण बालक अवस्था में थे तो उन्होंने उस हार को खींच लिया और खींचते से ही अपनी मुट्ठी में बांध लिया। रानी की कसी उनकी माता थोड़ी देर के लिए तो घबरा गई, परंतु बाद में उन्होंने सोचा अवश्य ही मेरा यह बालक कोई महापुरुष है, अतः ही इसीलिए तो उसने इस हार को छूने की ताकत दिखा सका है, या उसने इस हार को छुआ है, लिया है। यह सोचते हुए उन्होंने वह हार उस पुत्र के गले में पहना दिया। उसमें बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े रत्न लगे हुए थे, जिसमें उस बालक के 9 और छवियां, 9 और शीश दिखाई देने लगे। तो 9 शीश उन रत्नों के और 1 शीश उस बालक का स्वयं का, तो कुल मिलाकर होते हैं 10 शीश। अतः उस बालक का नाम दशानन रख दिया गया। अब आगे की कथा ऐसी है कि बालक दशानन के बाद भानुकर्ण हुए, फिर चंद्रनखा नाम की पुत्री और उसके बाद विभीषण, एक सौम्य और साधु प्रकृति के व्यक्तित्व। यह रावण के जन्म की कथा है। आगे की और भी कथाएं हम आपके साथ बांटेंगे। कौशल्या के राम मुनि श्री क्षमा सागर जी की कृति को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज के इस भाग से मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र।